इस तालाब में दो हाइना खेल रहे थे। वे पूरे पानी को गंदा कर रहे थे। तभी वहाँ एक मादा सूअर आती है और उनको बोलती है, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में, नंगे ही नहा रहे हो। लेकिन हाइनाज उसकी एक नहीं सुनते, उल्टा उसे ही घूरने लगते हैं। काफी टाइम बाद वे बाहर निकलने की एक्टिंग करते हैं और फिर वापस आने लगते हैं। उनकी ये हरकत देख एक सैम नाम का हाइना उन्हें दूर भगाता है और वापस आकर मादा सूअर को पानी पीने देता है। जब तक सूअर पानी पीती है तब तक उसे और कोई जानवर डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वह वही रुकता है। सैम की इस दरिया दिली ने इस मादा सूअर के दिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पानी पीने के बाद मादा सूअर मुंडी उठा के तिरछी नजरों से सैम को देखती है और चलने लगती है, लेकिन उसका दिल चलने से मना करता है। वह रुककर सैम की तरफ देखकर उसे आंखों से ही धन्यवाद कहती है। मादा सूअर की आंखों से आंखें मिलाने में सैम की फट रही थी। वह टेंशन में इधर उधर देखता है कि कहीं उसकी पत्नी ना आए। जाते वक्त मादा सूअर उसे चारों तरफ से निहार के चलने लगती है। दूसरे दिन सैम तालाब पर अपने आइटम का वेट करने लगता है। उसकी नजर बार बार रास्ते को निहारने लगती है। वह जब भी किसी सूअर को देखता तो उसे अपने आइटम की याद आती। आइटम की याद में यह पूरी तरह बावला हो चुका है। आज ये किसी शेर के काटने से भी ज्यादा दर्द फील कर रहा है। आज इसे प्यार में जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। आज इसका खेलने का मूड भी नहीं है। वह पानी से बाहर आकर तालाब के किनारे जाकर अपने आइटम की याद में खो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वजह हो सकती है उसके न आने की, और यह सूअर भी साली बार बार इसके आसपास घूमकर इसके जख्मों पे नमक छिड़कने लगती है। घर जाने पर भी सैम का फैमिली में मन नहीं लगता। वह दूर जाकर बैठ जाता है। जैकल उसके पास आकर बोलता है, चल शेर के मजे लेते हैं। लेकिन सैम बोलता है, यार आज मूड ठीक नहीं है, फिर कभी। मादा सूअर ने सैम को इतना पागल किया है कि कहीं भी थोड़ी भी आहट होती है तो वह अपनी गोटियां खुजाना बंद करके देखने लगता। अब गोटियां खुजाना कितना इम्पोर्टेंट है ये वही जानता है जिसको गोटियां होती है। धरती फटने के बाद भी गोटियां खुजाने वाला नहीं रुकता, इतना वैश्विक सुख मिलता है इसमें। इधर सैम सोचता है कि आइटम को मिलने जाना ही पड़ेगा। अब दोपहर को वह अपने बेटे को घुमाने के बहाने सूअरों की गली में जाकर आइटम को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ उसकी आइटम आती है। वह सैम को तुरंत पहचान लेती है। सैम भी एक तक उसे देखने लगता है मानो ये कई महीनों के बाद मिले हो। मादा सूअर का घर में जाने का मन नहीं करता। वह किसी न किसी बहाने से अपने बॉयफ्रेंड को तिरछी नजरों से देखती और इनडायरेक्टली उसे घर में आने के इशारे करती। इधर सैम हिम्मत जुटा के घर के नजदीक जाता है। सैम का बेटा अपने पापा की हरकतें चुपके से देख रहा था। सैम मादा सूअर के घर में घुसने ही वाला था, तभी वह कैमरा की तरफ देखता है और सोचता है, साला ये डिस्कवरी वाले हमें जीने नहीं देंगे। प्राइवेसी नाम की चीज हम जानवरों में भी होती है, ये इन्हें कौन समझाए। सैम अपने आइटम की तरफ देखता है और चला जाता है। सैम के चले जाने पर मादा सूअर को रहा नहीं जाता। वह बाहर आकर देखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये भाग क्यों गया। आज कैमरामैन ने हाइना का ब्रेकअप किया, इसलिए दोस्तों हमें एनिमल्स की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके।